राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी, इसे तोहफे के रूप में दिया था। बलबीर सिंह ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ महाराज, सब इसकी चाल हो, ये सब छोड़ बोलो। सच्चाई कुछ और है हुजूर, गद्दार गुनहगार तो ये है, ये गलती मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया। काश अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि गद्दार कौन है, निर्दोष कौन है। बेटे की मिली हुई भगत अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। क्या हुजूर ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है और मैं तू गद्दार है। वाह महाराज वाह, आज मेरी समझ में आया। मैं तो लोगों की जुबानी केवल सुन रहा था कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे भी घेर देते हैं, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि मैंने आपके साथ गद्दारी किया है। हुजूर ये सब झूठ है, गलत है। बलबीर ज्यादा हमदर्दी दिखाने की अब कोई जरूरत नहीं है। साला मुझे गद्दार कह रहा है। तूने जो कुछ भी किया है बलबीर सिंह, उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह भी को फंसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको, मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी को राजन महाराज, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इतना इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। चल तो तुम लोगों की है, तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। आप चुप क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? प्रहलाद कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। प्रहलाद कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी, 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ,
रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली, मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई ने पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, इसे अब एक मिनट का वक्त नहीं देना राजन। अगर आप शपथ दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा महाराज, और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। और महाराज इसके सर पे इस वक्त खून सवार हो, जब इसको इसके बेटे की याद आएगी महाराज, तो एक दिन आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा राजन। महाराज, ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है, और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। भगवान पर भरोसा करो। जब हाकिम के दर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है, लेकिन महाराज आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा महाराज। सिपाही, आपकी कब्र में आग लगे। सिपाही, ले जाइए। रंजीत सिंह, ये अब भी जहर उगलता जा रहा है। साला कहता है आपकी कब्र में आग लगेगी। महाराज, साला इतना साला बोलता चला जा रहा है। ये नहीं बोल रहा, इसकी मौत बोल रही है। महाराज आप घबराए नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आपकी कब्र में आग लगने नहीं दूंगा मैं। रंजीत सिंह, जब तक तुम जिंदा हो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका भी ख्याल करूंगा, इस अपने लौंडे का भी ख्याल करूंगा। लौंडे के ऊपर अभी हमारी नजर पड़ी, इसको बुला लो, कम से कम चाय पानी करने नहीं, ठंडा जाएगा। चलिए बेटा रंजीत सिंह, तुम चल करके सबसे पहले अपने पैर का इलाज करवाओ। कम से कम तुम्हें कुछ हो गया, कहीं अगर तुम्हारा पैर कटाना पड़ा तो फिर हमारी देखभाल कौन करेगा। ऐसा नहीं होगा महाराज, चलिए मैं हमारे साथ लौंडे को भी बुलाओ। चलो। क्या किया मेरे लाल, तू नहीं जानता तेरे लिए हम दोनों प्राणी ने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थी, तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल, अब तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी बेटा। टूट गई डाली, बिखर गए सब तिनके, कठिन डगरिया पग पग डोले, साथ हमारा छोड़ गयो, अब कहाँ ठिकाना है, अब कहाँ ठिकाना है, मेरे लाल टूट गई डाली, बिखर गए सब तिनके, कठिन डगरिया पग पग डोले, साथ हमारा छोड़ गयो, अब कहाँ ठिकाना है, कहाँ ठिकाना है।
कोई कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे बसेरा वो साथी हाथी काना के बेटा हाथी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैं ये भूल गया था कि जिस लड़की को लेने के लिए मैंने शैतानों को भेजा है, उसी लड़की को मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में होगी तो शैतान जल जाएंगे, वो किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को फौरन महल पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके मेरे को महल पहुंचना है और शैतानों को जलने से बचाना होगा, नहीं तो सब के सब मिट जाएंगे। हम अभी ये तो सब मूसर के मूसर आ गए, कुछ हुआ ही नहीं इन लोगों को। अबे साले कुछ नहीं हुआ है? तो क्या मेरा जादू कट गया? जादू तो कट ही नहीं सकता है, लगता है इसके हाथ में अंगूठी नहीं। हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले जल जाते। जाओ ऐस करो, भागो, चाओ पियो जाके जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे। ये जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो बिल्कुल अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। पता नहीं कितना समय लगा हुआ होगा इसको तैयार करने में, और हम बर्बाद कर दें? नहीं, अब ये माल हम खुद खाएंगे। और इस उम्र में कहाँ हमको ऐसा माल मिलेगा? अब ये माल हम खुद खाएंगे। लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूँ। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए हम सबसे पहले से होश मिलाते हैं। अरे बाप रे, सर से लेकर पैर तक कयामत ही कयामत नजर आ रही है। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ अर्री वर्री सब कहाँ? बाबा जी यहाँ मैं तो अपने राजमहलों में थी, यहाँ कैसे आ गई? सब तुम अच्छी जगह आई हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा लगेगा। और यहाँ जी मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ में जाता नहीं, मेरा साही मगर क्या दिखाता नहीं।
बोलिए यहाँ कैसे आ गई? ये सब कहाँ आ गई? तुम परेशान क्यों होती हो? तुम अच्छी जगह आई हो। मैंने कहा नहीं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और क्यों परेशान, और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी, क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी, और मान कहना मेरा यूं मेरी भली, मैंने ही लाया तुझे, और हाँ अच्छा मैंने ही लाया तुझे, और तू हकीकत जान ले, ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले, और मुझको पागल, मुझको पागल किया है जवानी तेरी, मुझको पागल किया है जवानी तेरी, और मान कहना तेरा लो मेरी भली, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा? नहीं हो तो वही। तुम बुढ़ाई समय सठिया तो नहीं गए? तुम्हारा दिमाग सही नहीं? नहीं ऐसा जब मैं ठीक नहीं हुई थी तो एक दिन तुम तुम्हारे पास लेकर आए थे मुझे, और आप अपनी जुबान से मुझे बिटिया बिटिया कहते थे। आज इसी बिटिया से कहते हो मुझे पागल किया है जवानी तेरी। देखो हमारे पास जो भी आते हैं, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई हो, एक तरफ से सबको बेटी राम को और कहीं का शर्म नहीं कहाँ आती। जाऊंगा यार? आखिर सब दुनिया खाती क्या अपनी पीती बहन को भी ऐसे कहता होगा, उसी के साथ करता होगा? मैं तेरे माँ की बहन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बात अमीना कर रहा कहीं हूँ। का। भाई देखो सब दुनिया देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता है। हराम खोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। जब दुनिया खाती पीती है यार, तो बाबा को भी तो खाना पीना चाहिए। क्या बाबा भूखे मरे? अच्छा और फिर भगवान ने सारा सामान ये तैयार करके भेजा है, तो यूज करने के लिए तो बनाया है। वही तो समझ रहे हो कि हराम खोर या अर्रे के बीच में कुटिया क्यों बना रखा है? अरे भाई देखो, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई दूसरा खाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई ना कोई तो इस सामान को यूज करेगा ही, क्योंकि यूज करने के लिए बनाया गया है? इसलिए शायद सभी लोग हमारी बातों से एक्सेप्ट हो रहे हैं, और सभी लोगों का कहना एग्री है कि भाई कहना जब है? दुनिया खाती पीती तो बाबा तुम भी खाओगे। तुम्हारे जैसे बाबा तो देश को बर्बाद कर रखे हराम खोर। कुछ बाबा जेल में सड़ रहे, तुम भी सड़ोगे। और लड़के हैं, और लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी अरे मोहल्ले के शैतान मेरी
थोड़ा बड़ा बच्चा नहीं लाओ तो मारोगे सब। कौन कौन सा नक्शा दिखाओगी? मैं तो ऐसे ही देख करके मर जाऊंगा। तालाब तक का नक्शा दिखाऊंगा तुम्हें। और तू इनसे मचाए अपनी बबुल्ले और तू इनसे बचाए अपनी जुबान मेरी है। तू इनसे बचाए अपनी जुबान मेरी है। कहाँ मार दिया लात रे? अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। अब मार डालूंगा मैं तेरे को, मार डालूंगा। अबे भागी जा रही भैया, ये तो साली निकली जा रही है। शैतानो, शैतानो! सारे हरामी कहाँ गए, चले गए थे बे? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं? अबे उसने हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया रे। अबे पकड़ नहीं, निकल जाएगी, पकड़ साली को पकड़। सिपाही देखिए, आज तुम जाओ यहाँ से जेल, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। कैसा खेल? जेल में जाकर तुम बलबीर सिंह से शिकायत करोगे। कैसी शिकायत? शिकायत तुम्हें ऐसी करना, कुछ जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा यार? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने? उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, बोलो। ये सब ढोंग धतुर्रा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा, क्या? जब इतनी बात तुम उससे जाकर बतलाओगे तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और हमारा दुश्मन मिट जाएगा। तो जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला। सारे हरामखोर रंजीत सिंह, रात भर यही कुहिरा में तुम बहुत खेल खेले हो, लेकिन घबराओ नहीं, अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो मुर्दा बैठे ना वो उठ के खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। मैं जानता हूं साहब, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है
तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है। शिवाजी, जी राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रणजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ है राजकुमारी को? अपहरण। क्या अपहरण हुआ? ये अपहरण किसने किया? ये तो नहीं जानता किसने किया, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राजकुमारी का अपहरण रंजीत सिंह ने कराया। राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। उसके बाद वो हरामखोर आपकी पत्नी की असमत लूट कर उसे भी मार। क्या हुआ? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरा सामान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। रंजीत, ये तूने क्या किया? अब मैं जीना नहीं चाहता। नहीं साहब, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के सिवा बचा क्या है? क्या बचा है? नहीं साहब, अब मैं जीना नहीं चाहता। आपको उसे मिटाना होगा जिसने आपको इस मुकाम पे लाकर खड़ा है। अब तो बस जेल में घुट घुट कर मरना है। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। सच कहे, हाँ साहब। एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत कि भूखे बालों के रूह कांप जाएंगे। ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा। एक मिनट ठहरो और इंतजाम कर। यह सब रंजीत सिंह का मिडोरे के इंतजाम है। देखा तो बंदूक है, मूर्छा खाए रही। जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा जिला साफ हो जाए। ये लो, ये देखे कर नान के जौनी कहीं घुमा दे हो ना, अगर जगतपुर में खड़े रही हो तो जमालपुर तक के खबर ले। ये गन मशीन है, एक नई गोली भर लेना, दोपहर भरेगा फूलसार, खाली टा 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 टा। ये लोग कारतूस भरा बेल्ट और ये लोग गलास। जब मारना को साले को बसीन की तरह खुथर देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकल गोला बारूद भेजवा। शिवाजी, हाँ, तूने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे साथ जो इस जेल से बाहर कर रहे हो, और जिंदा रहा तो ये उपकार का बदला जरूर चुका दूंगा। और शिवाजी, आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा। चिल्लाओ न, नहीं तुम तो मरबे करियो, वही बोले। तुमको ये भूल गए कि खड़े कहाँ हो? अभी जेल में हो, जगतपुर में नहीं ना। अगर भागे, चिल्लाहट मारो, अगर रंजीत सिंह का पता चल गया तो पानी के बूंद न बची हो। मैं चाह रहा हूँ सुनो, और
सीधा यही हाईवे पकड़ लेना। निकल जा। आज मुझे समझ में आया, मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीज पड़ा था, जिसका पौधा तू तैयार हुआ। हमेशा तुझे गलत समझा था, लेकिन आज तू अच्छे बीज का औलाद है। रंजीत, तोहरे पप्पा का छोड़ दी। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैं जिसे चाहूँ आबाद करूँ और जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। साले हराम को तुम्हारे मौत का कुआं खोद दिया है, खाली तुमको ढकेलना बाकी है। भूखे शेर को छोड़ा हूँ, अगर रंजीत सिंह का पाएगा जैसे बकरी करर करर चबाई। साला बहुत बड़ा रंगबाज बनता था, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ। मैं रंगबाज हूँ, अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। लेकिन एक बात और है, एका छोड़ के अपने खोपड़ी के बवालों बना लिया है। अभी रंजीत सिंह आ गया, मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई, आग बलगूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दी। लेकिन वह साल दिमागी है, अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, का लाश अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकुआ, वहाँ सरऊ राखी बटोरे ना जाइए और जाबो करिए 2-4-10 मुर्दा रोजे जलाए जा। और रंजीत, जब तक तुहार उछिन्नी न बुलाए दे जाबो न कर।